हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज के सेशन में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या लेके हम लोग आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका बच्चों से पूछ रही है कि आप स्कूल कैसे आते हो। तो बच्चा बता रहा है, स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ हमें खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करनी पड़ती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थर हो या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ट्राली लकड़ी से बना हुआ झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो अपने स्कूल आने के लिए बच्चा बता रहा है कि जब हम लोग आते हैं तो हमारे रास्ते में खूब चौड़ी सी नदी पड़ती है। हम लोग उसको पार करने के लिए ट्रॉली, जो कि एक लकड़ी से बना हुआ झूला है, उसका यूज करते हैं। और एक ट्रॉली में हम लोग एक बार में 4 से 5 बच्चे बैठते हैं। तो वो बच्चा कहाँ का हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है लद्दाख और चौथा है कर्नाटक। तो देखिए, ये जो बच्चा है वो आपका लद्दाख का है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ तो इतनी चौड़ी नदी होती नहीं है। और जो केरल को लोग होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि केरल को लोग क्या यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए, इस क्वेश्चन से हमें ट्रॉली के बारे में पता चला है कि ट्रॉली किसे कहते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है ट्रॉली किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे सीधे बोलोगे कि लकड़ी से बना हुआ झूला जो होता है उसको ट्रॉली बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि एक ट्रॉली में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। देखिए, ये जो होता है रस्सी, वो जो है वो लोहे की बनी होती है। इसी में क्या होता है ना, एक ट्रॉली जैसा बना हुआ होता है जो कि लकड़ी का झूला होता है। इसी में 4 से 5 बच्चे बैठते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हम पानी को पार करते हुए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि वल्लम किसे कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वल्लम किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लकड़ी की बनी छोटी नाव को वल्लम बोलते हैं। अब हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल और चौथा है सिक्किम। देखिए, साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो वल्लम है, जो लकड़ी की नाव है, पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई तटवर्ती इलाका होगा। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तटवर्ती इलाका तो नहीं है। जो केरल हमारा है ऑप्शन नंबर 3 वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो केरल है वो आपके इंडिया में यहाँ पड़ता है। तो ये क्या हो गया, आपका तटवर्ती इलाका हो गया। तो वल्लम जो यूज होता है वह केरल में यूज होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। तो देखिए, जब मैंने मकान वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो असम के घर होते हैं वो बांस के बने होते हैं और 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। और वहाँ क्या होता है, रस्सी और बांस का बना हुआ पुल यूज करते हैं। तो कहाँ मैंने बताया था? असम में बताया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो बच्चा है वह असम का है। असम में क्या होता है, ये आपका हो गया रस्सी और इस पे लग जाते हैं बांस। इस प्रकार से ये लोग पुल बना लेते हैं और आने जाने के लिए ये लोग इसको यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये बच्चा कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि बता रहा है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है, तो ज़रूर ये बच्चा कहाँ का होगा? उत्तराखंड का हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। बर्फ ताजी ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो हम फिसल भी सकते हैं। तो जो बर्फ है उसको पार करके बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर ताजी बर्फ है तो हम लोग धंस सकते हैं, और अगर बर्फ जमी है बहुत दिन से तो उस पर हम लोग फिसल भी सकते हैं। तो ये बच्चा कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है पठारी भाग के, ऑप्शन नंबर दूसरा है उत्तर की पहाड़ियों के, ऑप्शन नंबर तीसरा है दक्षिण भाग के, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा है मालाबार तट के। तो देखिए, जो हमारा इंडिया है वो कुछ इस प्रकार से है।
ये एक रफली डायग्राम है। तो जो पहाड़ी इलाका है वो आपका जो पठारी इलाका है वो आपका बीच में पाया जाता है यहाँ पे, और जो आपका उत्तर के पहाड़ी जो इलाका है वो इधर पाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तर के पहाड़ी इलाकों में ही बर्फ़ जमी रहती है, बाकी इंडिया में कहीं भी बर्फ़ नहीं पाई जाती है। जो दक्षिण का भाग है वो ये हो गया, और जो मालाबार तट है वो केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, इस तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो जो बच्चा है वो कहाँ का है, उत्तर की पहाड़ियों के इलाके का वो बच्चा है, क्योंकि उत्तर में ही बर्फ़ पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसे लगता है। उसे सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये बच्चा कहाँ का हो सकता है? देखिए यहाँ बोला है कि जंगल इतना घना है कि वहाँ जो है दिन में भी रात जैसा लग रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है हिमालय क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर 2 है केरल के, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन नंबर 4 है झारखंड के। तो देखिए ये जो बच्चा है वो केरल का है, क्योंकि जो केरल हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली, इस साइड में, इंडिया के इस साइड में जो केरल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए जो बच्चा है वो केरल का है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन केरल की तुलना में यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप हो या बारिश हो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो देखिए जो बच्चा है वो बोल रहा है कि हम लोग बैलगाड़ी से जाते हैं। तो बैलगाड़ी कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है पहाड़ी इलाकों के बच्चे हैं। तो देखिए बैलगाड़ी का यूज जो है वो पहाड़ी इलाकों में नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था, जो पहाड़ी इलाके जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे ट्रॉली का यूज होता है। तो पहला तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी इलाके के बच्चे। तो देखिए जो राजस्थान होता है वहाँ बैलगाड़ी का यूज नहीं होता है, वहाँ ऊँट गाड़ी का यूज होता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। तो इसलिए जो राजस्थानी बच्चे हैं वो बैलगाड़ी का यूज नहीं करेंगे। अगला पढ़ लेते हैं मैदानी इलाकों के बच्चे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जो मैदानी इलाकों के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते हैं। चौथा हमारा है तटीय इलाकों के बच्चे। तो जो तटीय इलाकों के बच्चे होते हैं वो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव, जिसको हम लोग बल्लम बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो यह रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऊँट गाड़ी के बारे में बोला गया है कि ऊँट गाड़ी में बैठ के हम लोग स्कूल जाते हैं। तो कहाँ का बच्चा हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। वह बच्चा होगा राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, ऊँट गाड़ी बना करके बैठ के जाते हैं। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो राजस्थान के लोग होते हैं वो लोग ऊँट का अत्यधिक मात्रा में उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऊँट होता है उसका जो पैर होता है वो गद्दीदार होता है, और ऊँट पानी के बिना पिए बिना वो कई दिन तक रह सकता है। इसलिए वो क्या कर सकता है, रेगिस्तान की रेतीली भूमि में आसानी से चल और दौड़ सकता है, इसलिए ये लोग ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं ये लोग बैलगाड़ी का यूज करते हैं, और केरल में ये लोग वल्लम का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उसी को हम लोग बावड़ी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीढ़ीदार कुआं अलग है बावड़ी अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो आपका राजस्थानी इलाका होता है वहाँ क्या होता है, रूम के आकार का एक रूम उतना बड़ा या फिर उससे भी बड़ा आपका हो सकता है बावड़ी, वो जो बनाते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें उतरने के लिए ना वो लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं सीढ़ियों के आकार का, ताकि वो लोग नीचे उतर के पानी भर सकें। तो सीढ़ीदार कुआं जो होता है राजस्थानी इलाकों में बनाया जाता है। तो उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसको हमें बताना है कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो बावड़ी होती थी वह एक पारंपरिक व्यवस्था थी। दूसरा हमारा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका उपयोग होता था। अब देखिए जो बावड़ी होती है वो एक कमरे के आकार का या फिर उससे बड़ा हो सकता है, तो किसी एक पर्सनल व्यक्ति तो उसको यूज करेगा नहीं, वो सामुदायिक रूप से यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो बावड़ी है उसका जो यूज होता है वो वर्षा रहित क्षेत्रों में होती है।
तो स्टेटमेंट नंबर हम लोग का 3 भी सही है। चौथा है उसमें केवल संदूषित जल होता है। तो देखिए संदूषित मतलब क्या होता है, उसमें जो है मिलावटी हो गया है प्रदूषित चीज़ों का, तो उसमें संदूषित जल नहीं होता था। वो क्या करते थे ये लोग, अच्छा जल इसमें होता था, ये लोग पीने के लिए उसका यूज करते थे। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो पानी पंचायत, तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, पानी पंचायत कहाँ प्रारंभ हुई थी। 99% बच्चे क्या होंगे, राजस्थान टिक करेंगे, क्योंकि कभी भी जो ऐसे इंस्टीट्यूट जब होते हैं तो राजस्थानी इलाकों में ही होते हैं। लेकिन इसका जो आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा, आंसर नंबर 4 महाराष्ट्र। जो पानी पंचायत थी वह महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने कई टॉपिक को कवर किया है जो कि छोटे छोटे टॉपिक है और एग्जाम में पूछ जाते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।